ओम शांति। 3 फरवरी 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा पूछते, सभी याद की यात्रा में बैठे हो? हम चेक करें अभी इसी सेकंड, क्या मैं बाबा की याद में बैठकर मुरली सुन रहा हूँ? बहुत एकाग्र होकर मुरली सुन रहा हूँ? टोटल सोल कॉन्शियस में स्थित होकर मुरली सुन रहा हूँ? चेक करें हम। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को उत्तर दें। बाबा कहते, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को ये राज सुनाना है। ज्ञान सुनाने समय बाबा कहते ऐसे ही नहीं कि बाबा से सुना और सुना दिया और बात खत्म, नहीं। बाबा कहते जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, इस सार को जीवन में धारण करके एग्जाम्पल स्वरूप बनकर फिर दुनिया को ये राज सुनाओ। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वे स्वरूप बनकर सभी को दिखाना है। बाबा पूछते, कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे, आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें, आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। कैसा? बाबा का शो हमें स्वयं के द्वारा कराना है। नैनों में वही रूहानियत हो, वाणी में यही ज्ञान हो, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं। बाबा और शिव बाबा अर्थात बाप और दादा दोनों हमारे द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे चरित्रों के द्वारा अन्य आत्माओं को प्रत्यक्ष हों। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। जैसे पहले भी बाबा ने मुरली में समझाया, चलते फिरते अव्यक्त वतनवासी बनकर इस व्यक्त दुनिया में हम रहें। तो बाबा कहते, व्यक्त रूप में रहते माना इस शरीर में रहते हुए भी हमारा फरिश्ताई स्वरूप अन्य आत्माओं को सहज ही अनुभव हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चे में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। फिर बाबा पूछते, कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कैसे हम स्वयं के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा कहते मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना। मूल बात ही ये है, कर्म कॉन्शियस नहीं। हर कर्म करते हुए मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित रहूं। मैं अवतरित फरिश्ता हूं। कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए आया हूं। पाठ बजाया और फिर चला गया अपने वतन वापस। ऐसी स्थिति में स्थित होकर इतना निमित्त भाव लाकर जब कर्म करेंगे तो हमारे द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है
इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि उस समय बाबा जब अव्यक्त हुए तो यज्ञ के लिए भी बहुत सी बातें सामना करने की आई थी, क्योंकि बहुत हलचल दुनिया में भी आसपास हो गई थी कि अब तो इनकी संस्था जैसे ख़त्म हुई की हुई, क्योंकि इनका हेड चला गया, इनका लीडर चला गया। उस समय ऐसी बातें करते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, ये अविनाशी यज्ञ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत बातें आएंगी सामना करने के लिए, लेकिन हम सदा ये याद रखें कि मेरा साथी कौन है। वो सर्वसमर्थ बाप मेरा साथी है, तो मैं भी सर्वसमर्थ आत्मा हूँ। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? तो सब हमें उत्तर दिया, देह अभिमान। बाबा कहते देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। बाबा कहते ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। तो चेक करें, क्या कभी भी सेवा के फील्ड में, क्योंकि ये सब बातें आती हैं सेवा के फील्ड में, क्या कभी भी सूक्ष्म से अपनी चेकिंग करना इस पॉइंट पर, क्या कभी भी सेवा की फील्ड में मुझे संकल्प मात्र भी ये आया कि मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मैंने तो इतनी सेवा की, मेरा प्लान क्यों नहीं सुना गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं यूज़ किया गया। बाबा कहते इसको चेक करो, ये विघ्न है सबसे बड़ा। ये याद रखना, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं, वे धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वे कौन सी बात? अब इसको अंडरलाइन करना है। कौन सी बात है जिससे हम सहज ही अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं? वो कौन सी बात है जिससे हम सहज और बहुत जल्दी अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं? बाबा ने कहा हम सदा याद रखें, हम अभी मेहमान हैं। क्या याद रखना है? इसे अंडरलाइन करें। अपने पास इन मुरलियों में से जो ये विशेष पॉइंट है उनको नोट करके रखें। इनके आधार से अब हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो सदा याद रखें, मैं कौन हूँ? मैं मेहमान हूँ। क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय ज़रा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वे कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। अगर महिमा की इच्छा आ गई, मेरी महिमा होनी चाहिए, मुझे महिमा मिलनी चाहिए, कहीं तो मुझे नोटिस में लाना चाहिए, बाबा कहते ये इच्छा उत्पन्न हुई तो कभी भी डिटैच नहीं हो पाएंगे, मेहमान नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मेहमान की सबसे पहली विशेषता होती है वो डिटैच होता है। जितना हमें हमारे घर से लगाव होगा उतना हमारे किसी भी संबंधी के घर में भले हमें कितनी भी सुख सुविधाएं वे दें, लेकिन उतना अपनापन कहीं नहीं होगा। ये है मेहमान की विशेषता। वो जहाँ जाकर रहता है मेहमान बनकर, वहाँ से भी डिटैच होता है, सब कुछ चीज़ यूज़ करता है वहाँ की,
लेकिन डिटैच होता है। उसे याद रहता है मुझे वापस घर जाना है, ये मेरा अपना स्थान नहीं है। उसी तरह से बाबा कहते सदा ये याद रखो मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। तब बनेगी अव्यक्त स्थिति जब समझेंगे कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, कर्म करने के लिए आया हूँ, अवतरित हुआ हूँ, कर्म करके बाबा का थैंक्स करके, बाबा को वो कर्म समर्पित करके वापस अपने वतन लौटता हूँ। आता हूँ, कर्म करता हूँ, जाता हूँ। तो बाबा कहते मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है ज़रा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन ज़रा सा अंतर भी भविष्य को बहुत ऊपर नीचे कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का ना। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। जब ये 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बाबा पूछते बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती है? अब खुद से मंथन करो, क्या हमारी बुद्धि में ऐसी कोई 3 बातें आती हैं जिसको छोड़ने से सर्विस में सफलता प्राप्त होगी? बाबा कहते एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना, दूसरा कभी भी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं, तीसरा सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। तो बाबा ने 3 बातें छोड़ने के लिए कही। इसका मतलब ज़रूर हम बच्चे ये करते हैं तो बाबा ने हमें छोड़ने के लिए कहा। पहली बात बाबा कहते कोई बहाना नहीं देना। आज ये हो गया, हम सेवा के लिए नहीं आ सकते, आज ये है इसलिए नहीं सर्विस पर जा सकते। बाबा कहते ये सब बहाने हैं। दूसरा बाबा कहते कभी सर्विस के लिए कहलाना नहीं, अर्थात हम खुद यज्ञ के प्रति इतने जिम्मेवार, इतने जवाबदार बन जाएं, हमें खुद बाबा की टचिंग हो कि इस समय किस सेवा की आवश्यकता है, हमें वो सेवा खुद को खुद ऑफर करना है कि हम सेवा पर आ रहे हैं, हम सर्विस के लिए तैयार हैं। आकर बैठ जाना है बाबा के घर, हमें सर्विस दो, कहलाना नहीं है। कोई कहे, निमित्त कहे आओ सर्विस करो, सेवा पर चलो, अपना भाग्य बनाओ, बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए। खुद से खुद को पता होना चाहिए। तीसरी बात बाबा कहते सेवा करते कभी भी मुरझाना नहीं है। संगठन में हम सेवा करते हैं, संस्कारों का टकराव होता है, बाबा कहते उसमें आत्माएं मुरझा जाती हैं। कई बार बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, हमारे आइडियाज़ को सेवा में यूज़ नहीं उस समय किया जाता, मुरझाइश आ जाती है। बाबा कहते ये बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी हैं। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। छोड़ना क्या है? बहाना, कहलाना और मुरझाना। धारण क्या करना है? त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। तपस्या और याद की यात्रा, सर्विस के बिना बाबा कहते जीवन नहीं बन सकता है। हम सर्विस नहीं करें, सेवा नहीं करें, बाबा को याद नहीं करें, याद की यात्रा पर नहीं रहें और हम सोचें हमारा जीवन ऊंच महान जीवन बन जाए, अतीन्द्रिय सुख वाला जीवन बन जाए, बाबा कहते ये नहीं होगा। और त्याग के बिना ना तो याद रहेगी बाबा की और ना ही हम सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते
इसलिए 3 बातें छोड़नी हैं और 3 बातें धारण करनी हैं। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। बाबा कहते यदि हम ये 3 बातें धारण कर लेते हैं, कौन सी 3 बातें? त्याग, तपस्या और सेवा। तो बाबा कहते हम सब बच्चे तपस्वी बन जाएंगे और त्रिनेत्री बन जाएंगे। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। जिन्हें सदा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, जिनकी बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहेगा, वही तपस्वी बन सकते हैं। उन्हीं का जीवन तपस्वी जीवन होगा। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। ज्ञानी बुद्धि में नहीं है, सारा दिन बाबा याद कैसे रहेगा? फिर मुरली का एक भी पॉइंट याद नहीं, सुबह क्या सुना था, क्या समझा था, कुछ भी याद नहीं। और हम कहें हम सारा दिन बाबा की याद में रहते हैं, बाबा कहते हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान मूर्त है वही योग युक्त हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वे बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वे देखने में आएगा। तो बाबा कहते हैं अब त्रिमूर्ति का सिर्फ चित्र दूसरों को समझाने के लिए नहीं रखो, स्वयं की याद के लिए भी रखो। मुझे तीनों पार्ट बजाने हैं। ब्रह्मा जैसे रचना रचनी है, विष्णु जैसे उसकी पालना करनी है, और शंकर जैसे अपने बुरे संस्कारों और अन्य आत्माओं के भी बुरे संस्कारों का विनाश करना है। अन्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। बाबा कहते अभी गुप्त हैं। अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। बाबा कहते अभी तो स्वयं को उतनी ऊंच दृष्टि से नहीं देखते जितना बाबा हमें ऊंच दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहते अभी आप खुद अपने को ऊंच स्वमान में स्थित नहीं करते हो, अपनी सर्विस को इतना ऊंच नहीं बनाया है, अपनी श्रेष्ठताओं को सर्विस में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए अभी तक आप गुप्त हो। अब जब तक हम बच्चे स्वयं ही गुप्त हैं तो बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? पहले तो हम प्रत्यक्ष हों अपने मित्र संबंधियों में, पहले तो हम लौकिक में अलौकिक नज़र आए, पहले तो हम लौकिक संबंधियों में कुछ उनको लगे कि ये अलग लोग हैं हमसे। इसलिए नहीं कि हम बाहर खान पीन नहीं करते या हमारी धारणाएं उनसे अलग है, बल्कि इसलिए कि हमारे चेहरे में, हमारी चलन में उनको वो रॉयल्टी नज़र आए। हम अपने ऐसे ऊंचे स्वमान की स्थिति में स्थित हों, उनको हमसे साक्षात्कार हो। तो बाबा कहते खुद को पहले प्रत्यक्ष करो, अपने सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, फिर तो बाप प्रत्यक्ष होंगे हमारे द्वारा। बाबा कहते अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्ष होंगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना, बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि
बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। बाबा पूछते, क्या नवीनता करेंगे? देखो, बाबा अभी अभी आइडिया देते हैं कि कुछ नवीन करो, और साथ ही बाबा चाहते हैं कि हमारी बुद्धि इतनी क्लीन हो, बाबा से ऐसी अटैच हो बाबा के साथ, कि बाबा का जो नेक्स्ट संकल्प है हमारे प्रति वो हम तुरंत कैच कर लें। इसीलिए बाबा राय देते हैं, युक्ति बताते हैं, और साथ ही प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि क्या नवीनता करके दिखाओगे। बाबा कहते, अब तक जो भाषण किए हैं वे यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। बाबा कहते अभी तो छोटा छोटा कहीं कहीं भाषण किया, थोड़ा थोड़ा लोगों को बाबा का परिचय दिया, लेकिन बाबा कहते अब ललकार करनी है। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। 69 में बाबा ने कह दिया है कि ललकार कर दो अब दुनिया में कि अब ज़्यादा समय नहीं है। अब बाप वापस जाने वाले हैं अपना कर्तव्य संपन्न करके। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको भी गवा ना दो। ये केवल दुनिया वालों के लिए नहीं है, हम भी अपनी रीति इस बात को अंडरलाइन करके मोटे रूप में लिखकर कहीं अपने पास रखें। बाबा ने कहा अब तक तो जो गवाया सो गवा ही दिया, लेकिन अब हम ऐसा पुरुषार्थ करें, अपने पर ऐसी मेहनत करें, अब मैं 1 सेकंड भी ना गवाऊं। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बॉम्ब लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वे साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। कितना मनसा सकाश, अभी से शुरू हो जाओ। शिवरात्रि आने तक बाबा कहते हैं ऐसा मनसा सकाश दिया हो कि जहाँ पर भी भाषण करने जाएं, जिस भी आत्मा को बाबा का परिचय दें, वो केवल और केवल बाबा का होकर रह जाए। उसे ये अनुभव हो जाए, ये एहसास हो जाए कि मैंने बहुत समय गवा दिया, अब थोड़ा सा समय रहा, इसमें जितना कर सकता हूँ वो तो करके अपना भाग्य बनाऊं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। जैसे दादियों के समय पर ललकार थी, बाबा कहते सेवा में, अब नहीं है वो। अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? बाबा कहते सर्विस करते हैं बच्चे, सेवा करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, लेकिन विस्तार में बहुत चले जाते हैं। विस्तार में चले जाते अर्थात अपनी बीज रूप अवस्था में स्थित नहीं रहते, केवल सुनाने वाले, भाषण करने वाले बन जाते हैं, भाषणा देने वाले नहीं। तो अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होकर जब हम भाषण करते हैं, अर्थात किसी को भी बाबा का संदेश देते हैं,
तो उसके मन को टच करता है। तो बाबा कहते हैं अगर सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा, ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो, फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। तो सर्विस में हमें सफलता प्राप्त हो उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के मददगार बच्चे हैं और जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, अपने साथ साथ अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाना चाहते हैं, वो इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। बाबा ने कहा है जब तक अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बीज नहीं डालेंगे तब तक किसी भी आत्मा में ज्ञान का बीज फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेवा की सफलता के लिए। तो बाबा ने कहा अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होकर फिर सेवा का, ज्ञान का बीज डालना है। फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। कहते हैं ना, हम तो सबको सुनाते हैं लेकिन कोई बाबा का बनता ही नहीं है, कोई हमारे सुनने पर यहाँ आता नहीं है, किसी को कुछ असर होता नहीं है, किसी के जीवन में ऐसा बदलाव आता नहीं। बाबा कहते यही उसका कारण है, विस्तार में चले जाते हैं, अपने सार रूप में स्थित नहीं होते हैं। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्ठी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्ठी में ही रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। तो अभी शिवरात्रि मार्च में आएगी। अभी से लेकर मार्च तक का बाबा होमवर्क दे रहे हैं। हमें सदा अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने तो कहा उस स्थिति में स्थित रहना है, बट क्योंकि अभी तक हमें उतना अभ्यास नहीं है तो कम से कम हम अभ्यास तो करें। सदा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का शिवरात्रि तक ये होमवर्क है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्ठी चल सकती है। ये तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। मुलाकात करते हैं बाबा से या नेमीनाथ बनकर उठ तो जाते हैं, लेकिन आधा अमृत वेला निंद्रा लोक में, आधा कहीं और थोड़ा सा बाबा के साथ। ऐसा तो नहीं है, ये चेक करना है। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है, क्योंकि पहले पहले तो ये अलग से अमृत वेले उठने का नियम नहीं था। उठते ही उसी समय थे, नेचुरल था। तो कोई नाम नहीं था अलग से अमृत वेला करने के लिए उठ रहे हैं या अमृत वेले का योग है, नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद तो मुरली क्लास हो जाता था। तो इसलिए बाबा कहते अभी कमी है इस बात में बच्चों में। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था। अब बाबा को
ब्रह्मा बाबा को बच्चों से कितना स्नेह था, शिव बाबा उसका हिसाब पूछ रहे हैं कि हम सब बच्चों ने देखा। ब्रह्मा बाबा को इतना स्नेह था कि लास्ट तक भी अपनी तबीयत नहीं देखी बाबा ने, लेकिन बच्चों को क्लास कराना है। आज बाबा बच्चों से सारा दिन मिला नहीं है, ये चिंता है बाबा को। इतना स्नेह बाबा को बच्चों से। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इतना फुरना बाबा को बच्चों की पढ़ाई पर। तो बाबा कहते अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। कहते ना जब लास्ट का दिन था तो बड़े दादी ने बाबा को कहा भी, उस समय अमृत वेले सुबह सुबह, बाबा आज आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज आप अपने रूम में ही रेस्ट करो, लेटकर ही बाबा को याद करो। क्योंकि बाबा तो सब बच्चों के संगठन में योग कराते थे, सबको दृष्टि देते थे। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो बच्चों के साथ ही अमृत वेला करेगा। तो बाबा सामने बैठे रोज की तरह, बाबा ने खूब सर्च लाइट अर्थात दृष्टि दी बच्चों को, तो अपनी तबीयत भी नहीं देखी। ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। हम सोचो हमारा स्नेह कितना है बाबा से, बाबा की सर्विस से। थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाता है, सबसे पहले हम क्लास और सेवा छोड़ते हैं और सब लौकिक कारोबार करते रहेंगे। वो दिनचर्या वैसी ही चलेगी भले, लेकिन सबसे पहले छूटेगा तो ज्ञान और योग। तो बाबा कहते क्या स्नेह है आपका। हम कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है। बाबा कहते यहाँ इवैल्यूएट करो कितना स्नेह है। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को भी करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं। उठो और बैठो, उठे हैं और बैठे हैं। अब बैठकर क्या कर रहे हैं, भले बाबा की याद में थे या नींद में थे, लेकिन बाबा कहते बच्चे अपने को इसी में खुश कर लेते हैं कि मैं उठकर बैठा तो हूँ। अब अमृत वेले योग लगा या नहीं लगा उसको इवैल्यूएट नहीं करते। उठ गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, बैठने के बाद जब उठा हूँ, अमृत वेला पूरा करने के बाद जब उठा हूँ, क्या मैं प्राप्ति स्वरूप होकर उठा हूँ? क्या मैंने स्वयं को भरपूर किया फिर उठा हूँ? बाबा कहते ये तो बच्चे चेक ही नहीं करते। लेकिन वे रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं उनको खास बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है, क्योंकि उस समय तो ये सब नियम बाबा ने यज्ञ में शुरू किए ही थे। ये शुरू की बात है। जब अमृत वेले का नियम बाबा यज्ञ में शुरू कर रहे हैं, तो बाबा अब बहुत पक्का करा रहे हैं उस समय 69 में कि अब अमृत वेले बाबा से मिलन मनाओ। केवल सुस्ती नहीं, मिक्सचर नहीं हो, एक शक्ति स्वरूप याद हो जो मुझे बाबा से मुलाकात होने का गहरा अनुभव हो। तो बाबा ने आज विशेष हमें शिवरात्रि तक का होमवर्क दिया है। शिवरात्रि तक हमें सबको खुद की पर्सनल याद की भट्टी में रहना है, जिसमें मुझे विशेष अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है।
बाबा ने कहा साइलेंस में रहेंगे जितना, उतना कमाल करके दिखाएंगे, उतना सर्विस में सफलता प्राप्त होगी। जितना अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होकर सर्विस करेंगे वो सफलता का कारण बनेगा। 3 बातें छोड़ने के लिए और 3 बातें अपनाने के लिए भी बाबा ने कहा। हमें छोड़ना है क्या? सेवा में बहाना लगाना, कहलवाना और फिर मुरझाना, इसको छोड़ना है। और अपनानी है 3 बातें, त्याग, तपस्या और सेवा। तो त्याग के बिना भाग्य नहीं बन सकता है। त्याग के बिना बाबा ने कहा आप ना तपस्वी मूर्त बन सकते हैं, ना सेवाधारी बन सकते हैं। जब त्याग, तपस्या और सेवा बाबा ने कहा हमारे जीवन में आ जाएगी, तब हम तपस्वी और त्रिनेत्री बन जाएंगे। तब हमारे अपने शक्ति स्वरूप का पहले प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप के द्वारा फिर हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा ने कहा अभी तक तो तुम खुद गुप्त हो, तुम ही प्रत्यक्ष नहीं हुए तो बाप तुम्हारे द्वारा प्रत्यक्ष कैसे होगा। इसलिए बाबा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है। अब सदा अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज रखना है। तो इन सभी बातों को हम चेक भी करें स्वयं में, कहाँ तक धारणा में है, कितना मुझे बाबा से स्नेह है और कितना मुझे और बढ़ाना है। कितना अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है कि बाबा के संकल्पों को तुरंत मैं कैच करके कर्म में ला सकूं। तो बाबा ने ये सब विशेष बातें आज हमारे ध्यान पर रखवाई हैं। इन पर ध्यान रखते हुए, इन्हें अपने जीवन में धारण करते हुए अपने द्वारा बाप के चरित्रों को हमें प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति।